धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। पीर जी का पटना पहुंचना। अपने दो शिष्यों के साथ लेकर पीर जी पटना की ओर चल पड़े। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। एक महीने के पश्चात जब धीरे धीरे चलकर भाई जी पटना के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इधर उधर हर भैर बाग लहा लहा जूझ रहे हैं। ऐसे लगा रहा था जैसे किसी खुशियों में सारी वनस्पति के वृक्ष एक दूसरे को झुक झुक कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हो। बेल बूटे फूलों से भरे हुए ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे ये साहिबजादे पर वर्षा करने के लिए किसी समय की प्रतीक्षा में खड़े हो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इसी तरह हरे भरे खिले हुए वायुमंडल तथा खुशियों भरे वातावरण से गुजरकर साईं जी शहर की गलियों में पुरुषों स्त्रियों के झुंड को इधर उधर घूमते देखकर व्यापारियों की दुकान एवं सजे हुए बाजारों के बीच में से गुजरते हुए उस दरवाजे तक पहुँचे गए जहाँ साहिबजादे ने जन्म लिया था। यह पता करके पीर जी एक तरफ होकर बैठ गए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कुछ समय पश्चात पूछताछ करके साईं जी ने मामा कृपाल जी को प्रार्थना की कि हम बहुत दूर देश पंजाब से केवल साहिबजादे के दर्शन करने के लिए आए हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कृपा करके हमारे मन की यह इच्छा पूरी की जाए। पीर जी की यह इच्छा जब कृपाल दास ने अंदर जाकर माता जी को बताई तो माता जी के मन में बड़ा भ्रम हुआ कि क्या जाने कि यह साई औरंगजेब का भेजा हुआ हो। यदि उस जालिम को यह पता चल गया तो क्या जाने वह इनको दिल्ली ही बुला ले। देखो ना, श्री हरकृष्ण जी जो अभी बालक अवस्था में ही थे, उनको भी इस अहंकार नौरोगों ने दिल्ली बुला लिया था, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया था कि हम इस जमील नौरगे के सामने नहीं होंगे। अपने प्रण को पूरा करने के लिए ही उन्होंने शीतला का एक कौतुक करके अपना शरीर त्याग दिया था। वे तुरक राज मद में अहंकार हुए हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जिससे आकर ही अपना नाश वाला कार्य करते हैं। इन विचारों अनुसार ही पीर जी को मामा कृपाल जी ने आकर कहा, पीर जी, साहिबजादे अभी बाहर लाने योग्य नहीं है। बच्चे का शरीर बड़ा नाजुक है तथा बाहर हवा बहुत तेज बर्फ समान ठंडी चल रही है। फिर जब तक इनके पिता गुरुजी इनका मुख नहीं देख लेते तब तक दूसरे मत के पराये पुरुष के साथ लगाना ठीक नहीं है। इसलिए आप फिर किसी समय जब इनके पिताजी भी आ जाए आने का कष्ट करना। हमें भी आपके दर्शन करके बहुत लाभ होगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अब आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है, खान पीन और पहनना हो ले। साईं जी ने कहा, आप किसी प्रकार का डर मत करें। यह खुदा का रूप अवतार है। यह डर रूपी अंधेरे को दूर करने वाला दीपक है। मैं इनके दर्शन करने के बिना और कुछ नहीं चाहता। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। शिष्यों सहित सुबह से बैठे भिखम शाह को बिना कुछ खान पान किए ही दिन बीत गए और रात हो गई। रात गुजर गई और दूसरा दिन निकल गया। पीर जी कहने लगे, यह गुरु नानक वाले अल्लाह का साझा घर है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है। प्रेमी की श्रद्धा देखते हैं। यदि आप बालक के दर्शन नहीं कराएंगे तो हम यह बिना अन्य जल लिए बैठे अल्लाह की बंदगी करते हुए समय व्यतीत करेंगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। यह प्रण मैंने पटना में
प्रवेश करते समय ही कर लिया था। इसलिए हम पंजाब देश से साहिबजादे के दर्शन करने आए हैं तथा दर्शन करके ही वापस जाएंगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। साईं बिकन शाह का इतना दृढ़ निश्चय देखकर माताजी सहित सारा परिवार ही साहिबजादे के दर्शन करवाने के लिए समस्त हो गया। सेवादारों को आज्ञा करके सुंदर फरक गुलाब गलियों के साथ सजाया गया। संगतें एकत्र हो गई। रुबाइयों ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस प्रकार अंदर बाहर गहमा गर्मी हो गई थी कि मामा कृपाल जी साहिबजादे को अपने दोनों हाथों में उठाकर दीवाने में ले आए और साईं बिकम शाह को साहिबजादे के दर्शन करने के लिए खबर दी गई। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बिकन शाह दर्शनों की आज्ञा प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ और साहिबजादों की परीक्षा लेने के लिए 2 लोटे ले लिए। एक में पानी और दूसरे में दूध डाल लिया। संगतें साहिबजादे के दर्शन करके माथा टेक कर भेंटा अरदास करवा रही थी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बिकम शाह भी साहिबजादे के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अरदास की कि हे पीर के पीर, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। यह कमला कहकर साई ने साहिबजादे के चरणों में नमस्कार किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। और दूध तथा पानी वाले दोनों लोटे दोनों हाथों में रखकर साहिबजादे की तरफ कर दिए। साहिबजादे ने अपने पवित्र हाथ दोनों लोटे के ऊपर लगा दिए। साई जी ने फिर साहिबजादों के चरणों में नमस्कार की और कहा, धन्य भाग मेरे, मनोकामना पूर्ण हुई है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जब यह लोटा वाला कौतुक बिकम शाह से पूछा गया तो उसने बताया कि यह मैंने परीक्षा की है कि यह हिंदू धर्म के पक्ष में होंगे या मुसलमान धर्म के, परंतु इन्होंने निर्णय कर लिया है कि इनके लिए दोनों धर्म एक समान है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस प्रकार बिकम शाह अपने मन की इच्छा पूरी करके बहुत प्रसन्न हुआ और अपने शिष्य सहित वापस ठसके को चल दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।